औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 9.1 मैंने जो है वो कंप्लीट करवा दी है। अब हम जो है 9.2 का जो है लेक्चर 1 शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन 1, 2 और 3 करेंगे इसमें। ठीक है, बिल्कुल आसान। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पूरी मैथ के चैप्टरों में आसान जो चैप्टर है ना वो 9 वाला है। ठीक है, इसके साथ 13 वाला भी आसान ही है। ठीक है, वैसे तो काम करने से हर चीज़ आसान हो जाती है, लेकिन ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है क्योंकि इनमें फार्मूला जो है वो एक ही यूज़ हो रहा है बार 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 बार। अब इसमें उसने हमें कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया और गिवन कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है ना उसने ये हमें दे दी है, यानी ये दो रेशो की शेप में हमें दे दी है। अब आपको पता होगा छोटी क्लासेस में हमने सीखा हुआ है कि अगर कहीं पे ये रेशो होती है ना, अगर मैं 1/2 लिखा है ना तो इसके दरमियान में ये जो डिवाइड वाला साइन होता है ना इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका रेशो यानी इस वाले डिजिट की इसके साथ निस्बत होती है तो वो हमने निकालनी है। अब वो ये कह रहा है कि आपने फिगर है हमारे पास, उसकी जो है रेशो निकालनी है एरिया के साथ लेंथ की। तो इसके जो फार्मूला होता है वो ये होता है A1/A2 इक्वल टू L1/L2। ठीक है, तो इसका स्केयर ये मेरे पास फार्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आपने ज़बानी याद रखना है कि जब भी आपको वो कहे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ विद कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ वगैरह के साथ एरिया फाइंड करने को कहेगा तो आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो L1 है ना, हमने इसका मतलब ये हुआ हमने A1 निकालना है एक तो ये, और दूसरा A2 भी निकालना है, और तीसरी हाँ ये दो चीज़ें निकालनी है। और इधर मेरे पास जो L1 है ना वो ये है और L2 ये। L1 इक्वल टू 1 और L2 जो है वो है मेरे पास 3। ठीक हो गया। अब इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को जो है ना वो सोल्व करना है। तो मैं इसको ना शॉर्ट करके लिख लेता हूँ। A1 फाइंड करना है, A2 हमने फाइंड करना है, L1 जो है वो मेरे पास 1 है और L2 जो है वो मेरे पास 3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि आप इधर लिख भी सकते हैं वी नो दैट A1/A2 L1/L2 होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब इसमें A1 मैंने कुछ भी नहीं लिखना, इसकी वैल्यू निकालनी है, A2 की भी निकालनी है। तो L1 देखिए मेरे पास 1 है और L2 मेरे पास 3 है और इसका होल स्केयर है। अब होल स्केयर जो है वो 1 के ऊपर भी होता है और 3 के ऊपर भी। तो A1/A2 इक्वल टू 1 का स्केयर आपको पता है 1 ही होता है और 3 का स्केयर जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन इसको रेशो की शेप में लिख देना है। ये जो हमारे पास देखिए मैंने इधर आपको एग्जांपल दी है कि अगर बटे में रकम है तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ऊपर वाली को पहले और रेशो फिर नीचे वाली को बाद में। तो इधर भी मैं ऐसा ही करूँगा, A1/A2 इक्वल टू 1/9। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हमने इनको जो है वो जल्दी जल्दी करते जाना है। A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, L1 जो है मेरे पास 3 और L2 जो है वो है 4। ठीक है, तो वी नो दैट ये लिख लें आप और लिखें A1/A2 इक्वल टू L1/L2 और इस सारे का होल स्केयर हम लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो A1/A2, L1 देखिए मेरे पास है 3 और L2 4 और इस सारे का होल स्केयर। तो A1/A2 इक्वल टू 3 3 9 और 4 4 16। ठीक है, ये हमारे पास सोल्व हो गया क्योंकि इसका स्केयर हमने ओपन कर लिया है। तो इसको लिखना कैसे है, A1/A2 इक्वल टू 9/16। ठीक है, पार्ट थ्री में फिर से मेरा वही काम, A1 है मेरे पास फाइंड करना है और A2 भी फाइंड करना है। इसी तरह हमने L1 जो है पहली वाली रकम L1 है, फिर L2। ठीक है, फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट
A1/A2 इक्वल टू L1/L2 और होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं। A1/A2 इक्वल टू L1 मेरे पास है 2, L2 7 और होल का स्क्वायर। तो A1/A2 इक्वल टू ए के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 2 ज़ार 4, 7 7 ज़ार 49। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसको लिख A1/A2 इक्वल टू 4/49। ठीक हो गया। तो इसमें देखिए मेरे पास फिर से A1 फाइंड करना है हमने और A2 भी फाइंड करना है। तो A1/A2 इक्वल टू L1/L2। ठीक हो गया। A1 मेरा वैसे ही रहा, A2 भी। L1 देखिए मेरे पास 8 है और L2 मेरे पास 9 और इसका स्क्वायर। तो A1/A2 इक्वल टू 8 8 ज़ार 64 ओवर 9 9 ज़ार 81। ठीक है। तो A1/A2 64/81। ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसको भी ऐसे ही करेंगे सोल्यूशन। A1 हमने फाइंड करना है, A2 भी फाइंड करना है। L1 मेरे पास 6 और L2 5। तो वी नो दैट तो A1/A2 L1/L2, A1 वैसे ही, A2 भी वैसे ही। L1 मेरे पास 6 और ये 5 होल स्क्वायर। तो A1/A2 इक्वल टू 6 ज़ार 36, 5 5 ज़ार 25। तो A1/A2 इक्वल टू 36/25। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 जो था वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें हमें फिगर्स दी हैं और हमें कहता है फाइंड दी अननोन्स, यानी जो वैल्यू को उसने क्वेश्चन मार्क कहा है जो मिसिंग है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है। इसमें भी फार्मूला हमारे पास वही मैंने इसलिए कहा था कि ये बड़ा आसान है कि फार्मूला सेम ही आता है। ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है कि A1 देखिए हमें दिया हुआ है, A1 के साथ वाला जो मेरे पास साइड होगी है ना वो मेरे पास L1 होगी। ठीक है। बाज़ क्वेश्चन में उसने L1 L2 लिखा हुआ है, जैसे इसमें उसने लिखा हुआ है, बाज़ में उसने नहीं लिखा हुआ। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो एरिया A1 होगा उसकी जो साइड वो देगा ना वो L1 होगी खुद ऑटोमेटिकली। A2 है तो ये इसका L2 है। ठीक हो गया। हमें डाटा गिवन है, इसके मुताबिक सोल्व करना है। वी नो दैट तो A1/A2 इक्वल टू L1/L2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। पहले हम फाइंड कर रहे थे, हमें उसने साइड्स दे दी थी दो और उसकी मदद से मैंने A1 और A2 निकाला। अब हमने 3 साइड्स मेरे पास हैं। देखें A1 उसने दिया हुआ है 240 और A2 मैंने फाइंड करना है। इसी तरह L1 मेरे पास इधर से L1 है 10 और L2 ये मेरा होगा 6। ठीक हो। और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है। बल्कि ये पूरे का ना डालें इसको ना, आप अलग अलग कर लें, वैसे तो कोई मसला नहीं है, अलग भी कर लें या एक साथ भी कर लें, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, तो इसको सोल्व करने के लिए हम ना इसका रेसिप्रोकल दोनों का ही ले लेते हैं, इसको ऊपर नीचे। वैसे इसका सही तरीका यही है कि आप इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना। इसको इससे और इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करवा के बाद में, तो वो मामला बच्चों को वैसे वो भी ठीक है, लेकिन मैं ये आसानी के लिए ऐसा करता हूँ कि इसको ऊपर A2 को और इसको नीचे, इधर से ये 36 हो जाएगा ऊपर जा, और ये मेरे पास 100 है क्योंकि इसका स्क्वायर मैंने साथ ही ले लिया। देखें ऐसा मैंने क्यों किया है, हालांकि रकमें सेम है, कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी जगह चेंज की है। उसकी वजह ये थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होना था कि ये रकम इधर आ जानी है, ये A के साथ 10 ने आ जाना है, यानी 100 ने आ जाना है, बाद में फिर 10 को दूसरी साइड पे डिवाइड करना है। उसकी बजाय आप इसको ना रेसिप्रोकल कर लें, ये आसानी होगी कि A2 आप इधर ही रखें, इस 240 को उधर ले जाएं, 36/100 मल्टीप्लाई 240। कुछ बच्चों को ये आसान लगता है, कुछ को क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आसान लगे वो आपने कर लेना है। ठीक है। देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 0,
इस 0 से कैंसिल करवा दें, मेरे पास इधर 10 बच गया। तो जब 36 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे ना, A2 इक्वल टू 3.6 आ जाएगा मल्टीप्लाई 24। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा A2 इक्वल टू 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी एरिया फाइंड करना है, एरिया का मतलब होता है ये दो साइड्स एक, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है, और इसका जो यूनिट होता है, इसका भी यूनिट होगा, इसका भी यूनिट, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई ए से करता हूँ तो इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब हम एरिया निकालेंगे तो ए वाली दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसके जो यूनिट हैं वो भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मेरा आंसर आएगा ना, जैसे मेरे पास 86.4 आया ना, तो सेंटीमीटर मैंने स्क्वायर लिखा है। तो आपने ये यूनिट लाजमी डालना है और ऊपर स्क्वायर भी डालना है, क्योंकि सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो उसका भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कहीं पे साइड निकालूंगा, आपको पता है साइड एक ही होती है, अगर कहीं पे मुझे ये निकालना पड़ रहा है, यानी एल लेंथ कोई निकालनी पड़ रही है, तो उसके साथ 86.4 है ना, तो वो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि वो एक ही साइड है, दो साइड्स नहीं है। ये याद रखनी है बात आपने जी। तो ये मेरा पहला पार्ट हल हो गया। दूसरा करेंगे, सेम सारे स्टेप जो मैंने इसमें किए सेम इसमें करने हैं, इसमें सब में एक ही जैसा काम है, बड़ा आसान काम है। A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 और होल का स्क्वायर। A1 देखिए मेरे पास है 60, A2 हमने फाइंड करना है, इसमें भी A2 ही फाइंड करना है। L1 मैंने कहा कुछ नहीं लिखा होगा उसने, अगर शेप दे दिया तो A1 के साथ वाली जो रकम होगी है ना, वो L1 होगी 15 ओवर इधर आ गया 20, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब आप ऐसा करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें और इसको भी जो है स्क्वायर को दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें, तो ये मेरा आ जाएगा A2 ओवर 60, और इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे 200 मेरे पास 20 है ना, इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ 0 0 0 2 2 ज़ार 4 400, और 15 का लेता हूँ 225 आ जाएगा। तो 400 ओवर 15 का अगर स्केल लें तो 225 होता है। आपने कैलकुलेटर से स्केल ले लेना है, 5 2 कैरी 7 और इसी तरह 5 और 1 5 2 और 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको रेसिप्रोकल कर लिया है आसानी के लिए, ए को ऊपर ले गया, ठीक है। ए ऊपर जब जाना है इसको उठा के इधर ले जाना है आपने, ए इधर ही रखना है। A2 400 ओवर 225 मल्टीप्लाई 60, ठीक हो गया। तो 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर 225 से डिवाइड करवा देंगे। 60 को मल्टीप्लाई 6 4 24 0 0 0 डिवाइडिंग बाय 225, इन दोनों को आप लोग डिवाइड करवा दें तो A2 आपके पास आ जाएगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर उठाना है, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तीसरा पार्ट कर लेते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस, वी नो दैट, फार्मूला लगाएं कि अब A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 और होल का स्क्वायर। A1 मेरे पास कुछ नहीं है, A2 इस दफ़ा उसने हमें दे दिया 18, ठीक है। इसी तरह L1 जो है इस A1 से, ये वाला L1 होगा 3.6 ओवर L2 मेरे पास होगा ये 5.76, ठीक है। ये L2 हो गया और ये L1 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा इसमें देखें मेरे पास A1 ऑलरेडी ऊपर ही है, तो यहाँ पे नीचे होता था हम उसको रेसिप्रोकल करके उसको ऊपर ले जाते थे, बाद में एक ही साइड को, एक ही चीज़ को दूसरी साइड पे ले जाते थे। अब इधर आसानी है हमारे लिए, रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो A1 मैंने इधर ही रखा, ये भी मैंने वैसे ही लिखा, ये भी वैसे ही लिखा, और मल्टीप्लाई 18 यहाँ पे मैंने इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक हो गया जी।
माजरत, इसका था स्केयर जो मैंने नहीं लिखा, इसका आपने स्केयर लिखना था। ठीक है, तो इधर भी इसका मतलब है इसका स्केयर है, बल्कि इसका ऐसा करें, कैलकुलेटर उठाएं, 3.6 को डिवाइड करवाएं 5.76 से। जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करवा के, अच्छा डिवाइड करवाना है, बाद में जो आंसर आएगा ना उसका आपने स्केयर भी ले लेना है। ठीक हो गया। जब आप डिवाइड करवाएंगे और उसके साथ उसका स्केयर भी ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.390, ये आ जाएगा। इसको उठा के आप इसमें इधर रखें 0.390, तो A1 इक्वल टू, अब 18 को 0.390 से मल्टीप्लाई करें तो 7.0313 लिख लें। वैसे तो 25 आता है, 25, लेकिन आप इसको राउंड ऑफ कर लें, 3 लिख लें, तो ये मेरे पास इसका A1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट, फार्मूला लिखा, इधर देखें, ये साइड मेरे पास A1 के साथ वाली जो रकम है वो L1, A2 के साथ वाली L2, तो A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 और होल का स्केयर। A1 मेरे पास कुछ नहीं है, A1 वैसी रहा। A2 मेरे पास है 96 इक्वल टू L1 मेरे पास ये है, L2 12। ठीक है, और इस पूरे का स्केयर है। ठीक है, अब A1 इक्वल टू ये दोनों जो है, ये 15 का स्केयर है, 15 का स्केयर होता है 225, और 12 का जो स्केयर होता है वो होगा 144, और मल्टीप्लाई ये वाली 96 है ना, ये उठा के इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। इसमें रेसिप्रोकल भी लेने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी A1 ऊपर ही है। ठीक है, A1 इक्वल टू, अब आप ऐसा करें, इन दोनों को डिवाइड करवा दें और इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। पार्ट 5, इसकी ये डमरू बना हुआ है दो इसमें जो है हमारे पास अपना ट्राइंगल है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो देखेंगे अगर आप कि A1 में मेरे पास ये रकम है। अच्छा, इसको ना अब सॉल्यूशन के लिए ना मैं लिख लेता हूँ कि A1 गिवन डाटे में मेरे पास है 3/4/7 और A2 मेरे पास 63। अच्छा, मैंने ये इसलिए लिखी है क्योंकि A1 को सोल्व करना है, ये मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सोल्व करना है। 7 3 21 और 4 इसमें प्लस कर दें तो 21 और 4 25/7, और ये वैसे का वैसा। इसी तरह मेरे पास इसके A1 के साथ वाला जो है वो L1 है, L1 इक्वल टू 3, L2 हमने फाइंड करना है। ये लें जी, अब ये वाहद क्वेश्चन है जिसमें हमने L2 फाइंड करना है, मुझे लगता है किसी और में ऐसे नहीं था। ठीक हो गया। तो देखें, वी नो दैट, अच्छा क्या करेंगे, फार्मूला मेरे पास याद किया हुआ है, A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2, और इस सारे का स्केयर, फार्मूला वही रहना। अब A1 देखिए मेरे पास है ये 25/7, ठीक है ना, ये याद रखिएगा 25/7 है, और मज़ीद नीचे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में मेरे पास 63, और इक्वल टू ये इधर देखें L1 जो उसने 3 दिया हुआ है इसका स्केयर, और L2 उसने फाइंड करने को कहा है, उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। हालांकि होल का स्केयर मैंने कहा था ये 2 दोनों के ऊपर ही अप्लाई होता है, तो देखिए मैंने इस दफ़ा इसको अलग-अलग लिख दिया है। वो वजह ये थी कि हमने L2 निकालना है। ठीक है, इसका L2 तो नहीं ना ऐसे निकल सकता। अब देखें डबल फ्रैक्शन हो जाए तो मैं कैसे सोल्व करूँगा, 25/7 मल्टीप्लाई 60, ये इसका रेसिप्रोकल होता है 1/63, ऐसे हम लिख लेते होते हैं। ठीक है,
तो क्या करेंगे, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 63 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 25/63 मल्टीप्लाई 7, 7 3 21, 2 कैरी, 7 3 42, 44, तो 441 इक्वल टू में 3 3 9 है ओवर L2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। इधर से मेरे पास जो है इस 9 ओवर L2 और इसका स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे अगर हम, तो मेरे पास क्या चीज़ बनती है। अब देखें यहाँ पे L1 जो फाइंड करना है ना वो बटे के नीचे है। तो याद है मैंने कहा था अगर तो ये A1 नीचे होता तो इसका रेसिप्रोकल लेते, चूँकि इधर नहीं था ऐसा, तो मैंने इससे सिर्फ 18 को उठाया, इस साइड पे ले आया। या आपके जहन में है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही इसको आप करेंगे। ठीक है, तो इधर मेरे पास मैं इसको रेसिप्रोकल लेके 141 ऊपर और 25 नीचे ले जाता हूँ, और इक्वल टू में L2 का स्क्वायर और 9 नीचे। अब इसको हमने यानी दो चीज़ों को इधर उधर करने की बजाय सिर्फ 9 को इस साइड पे ले आए, तो 441 ओवर 25 मल्टीप्लाई 9, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L2 और इसका स्क्वायर वैसे का वैसा। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें जी। 9 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 441 मल्टीप्लाई 9, 9 1 9, 9 4 36, 3 कैरी 36 और 3 39, तो मेरे पास 39 69 आ गया मेरे पास, और नीचे मेरे पास है 25 इक्वल टू में L2 और इसका स्क्वायर। अब देखें इधर तक ये मेरा क्वेश्चन जो है इधर तक सोल्व हो गया है। इन दोनों को करें डिवाइड। जब आप लोग डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर है 158.76 इक्वल टू L2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब चूंकि मुझे सिंपल सिंगल में रकम चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं, आपको पता है कि अंडर रूट लेते होते हैं हम, तो ठीक है इसका हम ले लेंगे अंडर रूट। देखें इसका अंडर रूट लेंगे तो L2 का स्क्वायर है, बल्कि अगर आप स्टेटमेंट दे दें तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी L2 के साथ भी, और 158.76 इसके साथ भी। तो ये इसके साथ कट हो गया, L2 मेरे पास आ जाएगा। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 12.6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 लेक्चर 1 का क्वेश्चन लास्ट है ये। ठीक है, इसमें हमें उसने ना ये शेप दी हुई है, देखिएगा। अगर पेपर के अंदर वो शेप देता है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं देता तो वो ना इस तरह से आपको डाटा देगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, आप लोगों ने गौर करनी है कि ये इस तरह से डाटा एरिया ऑफ ABC वो कहता है 36 सेंटीमीटर है, और मेजर जो साइड है AB, जो AB है ना A से B वो है 6 सेंटीमीटर, और जो BD है ना BD वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे उसकी जो रिक्वायर्ड है वो कहता है कि एरिया ट्राइंगल ADE, ये फाइंड करें ADE, ये पूरी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल। आप गौर करेंगे तो इसमें 3 शेप नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल ये वाली ABC, और एक ट्राइंगल ADE, और एक छोटी सी ये वाला जो है इसको कहते हैं ट्रेपीजियम, जो उसने B पार्ट में फाइंड करने को कहा कि ट्रेपीजियम का एरिया भी मुझे बताएं। तो उससे पहले मुझे अगर मैं इस शक्ल को वैसे आप रफ पे बना सकते हैं, मैं इसको 2 शक्ल अगर इसकी बना के आपके लिए आसानी हो जाएगी कि A मेरे पास है ये A B और C ये वाली, और एक और शक्ल जो बड़ी शक्ल बनी हुई है वो मैं बना लेता हूँ, वो है ADE। ठीक हो गया जी। अब देखें
ये मेरे पास जो ए से बी है ना वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ जी बस, तो इसमें ए बी सी को ना उसने ये नाम दिया हुआ है ए बी सी, वो कहता है ये एरिया है, इसका क्या है एरिया। तो आप इसको ना A1 का नाम दे लें। A1 उसने हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब बड़ी ट्राइंगल को फाइंड करने को कह रहा है, तो इसमें मेरे पास देखें ये टोटल ए से लेकर डी तक क्वेश्चन है, और वो याद है हमने पीछे भी एक क्वेश्चन इस तरह का किया है। तो 6 + 4 हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। याद रखिएगा ये जो ए से डी तक का डिस्टेंस है ना वो 6 ये है और 4 ये है, तो प्लस करेंगे तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फाइंड करने को इसी को कहा, इसको मैं A2 को नाम दे देता हूँ कि मैंने जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो A2 फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ, अब अगर इस शेप को आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में इसको रिलेट करें उसके साथ, तो ये आसान नहीं हो गया। तो मैं अगर इधर ऐसा करूँ कि वी नो दैट, बल्कि इस वाली चीज़ को हम अगर बना लें ऐसे कि A1 मुझे दिया 36, A2 उसने हमें दिया फाइंड करने को कहा, और L1 मेरे पास वो होगा जो मेरे पास A1 की रकम है ये 6, और L2 जो होगा ना मेरे पास वो होगा ये 10, क्योंकि A2 के साथ वाली रकम जो है वो L2 होती है, ठीक हो गया। ये मेरे पास जी गिवन डाटा है ये, ठीक है ना। तो अब इसके मुताबिक सवाल करूंगा तो यूं हो जाना है, तो लिखें वी नो दैट, तो A1/A2 इक्वल टू L1/L2 इसका स्क्वायर, ठीक है। A1 मेरे पास 36 और A2 मैंने फाइंड करना है इक्वल टू L1 6 और L2 10 और इस सारे का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 36/A2 इक्वल टू, इसका अगर स्केल लें तो ये भी 36 हो जाएगा, और 10 का अगर स्केल लें तो ये 100 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको मज़ीद सोल्व करें तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये 36 ओवर है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ए ऊपर ले जाते हैं। मैंने आपको बताया ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ए की रकम जो है वो हम मूव कर लें दूसरी साइड पे। तो 100/36, ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल और इसका भी। अब हम 36 को उठा के उस साइड पे ले जाएंगे, तो A1 मेरे पास इधर अकेला आ गया, इधर आ गया 100/36 और मल्टीप्लाई 36, ये 36 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें 36 के साथ 36 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास A2 इक्वल टू 100 आ जाएगा। और चूंकि ये एरिया है तो मैंने बताया था एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगाते हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्वेश्चन में ट्रेपीजियम की जो है वो निकालनी है। तो ट्रेपीजियम अगर मैं बनाता हूँ, इसके अलावा वो इस तरह से बनी हुई है, ये वाली जो शेप है ना ये बनी हुई है, ठीक हो गया। अब इसी के साथ मैं ये ऊपर वाली भी अगर बना के आपको सिखाऊं एक चीज़ कि उसने हमसे क्या कहा है ये बताएं। अब गौर करनी है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये इधर तक ये है A1 जो कि मुझे उसने दी हुई है 36, गौर कीजिएगा। और A2 जो है ना वो मेरे पास अब आ गई है 100, ठीक है, यानी ये फुल जो है ये मेरे पास 100 है पूरी की पूरी। अगर मैं इस पूरी के ऊपर ऐसे दायरा लगाऊं तो ये मेरे पास A2 100 हो गया। अब अगर मैं इस पूरी रकम में से ये वाली चीज़ निकाल देता हूँ, गौर कीजिएगा, अगर मैं फुल वाली रकम में से ये वाली जो तकून बनी हुई है ये निकाल दूँ, पूरी में से ये चीज़ माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये चीज़ जो है ना ये बाकी बच जाएगी, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, तो बड़ा आसान हो गया ये काम। बात अगर आपको समझ आई है तो तब नहीं तो मुश्किल ये जैसे बात है आपके लिए। तो क्या करूँगा मैं सोल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इधर लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE। तो इसका फार्मूला जो है वो क्या लिखेंगे कि चूँकि A2 है तो बड़ी रकम में से A2 - A1
बात समझ आई है कि ये मेरे पास A1 है, इसको इस फुल में से निकाल दूंगा तो मेरे पास है ना ये चीज़ बाकी बच जाएगी। तो A2 मेरे पास है 100 माइनस, और A1 मेरे पास था 36, तो माइनस किया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था जी मेरे पास क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 था। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है काफ़ी अच्छा समझाने की। बाकी अगर फिर भी कोई कहीं पे कसर रह गई है, ना समझ आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।